नमस्कार दोस्तों, आप सभी का कृष्णा दुबे मैथ्स एजुकेटर के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो हम प्रैक्टिस सेट आज 4 करेंगे। मैंने कल टॉपिक भी बताया था, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास आप वीडियो शेयर कर देंगे। अच्छा, कल हमारे चैनल पे जो प्लेलिस्ट थी वो अपडेट अब पूरा टॉपिक वाइज जो होता है वो पूरा एकदम सीरियल वाइज कर दिया गया है। प्लेलिस्ट अपडेट आपको कर दी गई है। वहाँ से आप प्रैक्टिस करेंगे, थ्योरी क्लास करेंगे, सब कुछ जो सीरियल वाइज वहाँ से नंबरिंग काउंट पे किया गया है, 1 टू सब कुछ एकदम आपको कर दिया गया है। वहाँ पे आप प्लेलिस्ट में चेक करके सबसे पहले वहाँ वाला थ्योरी करेंगे, उसके बाद जो भी प्रैक्टिस क्लास हैं वहाँ से करेंगे, उसके बाद देन आप ये वाली क्लास जो 7 PM पे पर डे चलती है यहाँ आएंगे। मैं टॉपिक लास्ट में जैसे ये सेशन एंड होगा कल का टॉपिक बता दूंगा। आप पहले वहाँ से थ्योरी पढ़ के आएंगे, उसके बाद प्रैक्टिस भी जो भी वहाँ उस टॉपिक की कराई होगी गई होगी वो करेंगे, फिर यहाँ पे आके करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यही है आपका। इसमें आपको क्या फाइंड करना है, लिमिट आपको दिया गया है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है कि लिमिट x टेंस टू 1 एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 की वैल्यू। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या आएगा। बताइए भाई जल्दी से, आंसर क्या आएगा। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना होगा कि हम सबसे पहले वैल्यू चेक करते हैं पुट करके। 0/0 का फॉर्म बने तो हम एल हॉस्पिटल लगाते हैं। तो 0/0 का फॉर्म बन रहा है तो एल हॉस्पिटल आप लगा सकते हैं, या अ, वैसे करना चाहे तो कर दीजिए, एल हॉस्पिटल लगा दीजिए। 3x² आ जाएगा अपॉन 2x+5। वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो आ जाएगा 3/7 आ जाएगा राइट आंसर आपका। ओके, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है लिमिट x टेंस टू 0 रूट में 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट में 1 माइनस साइन एक्स होल अपॉन साइन इनवर्स एक्स। तो वैल्यू जब हम यहाँ पे पुट करेंगे, सबसे पहले हम वैल्यू चेक करते हैं। तो 0/0 का केस बनेगा। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या आएगा। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो जब हमने चेक किया 0/0 तो हम अब एल हॉस्पिटल लगाएंगे। तो जब एल हॉस्पिटल लगाएंगे तो फर्स्ट ऊपर वाला डिफ्रेंसिएशन, नीचे वाला डिफ्रेंसिएशन, तो क्या हो जाएगा 1/2 रूट में 1+x, और फिर ये वाला जब करेंगे तो 1/2 रूट में 1 - x आएगा, लेकिन ये वाला फंक्शन का भी होता है तो इसका जब करेंगे तो माइनस आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बाहर, तो आएगा 1/2 रूट में 1 - x। अच्छा, साइन इनवर्स x का करेंगे तो कितना आएगा, 1/रूट में 1 - x² होता है। अच्छा, अब वैल्यू आप पुट कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, नीचे तो आपका आ जाएगा 0 रखेंगे तो नीचे 1 आ जाएगा आधा। अच्छा, इधर रखेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 1/2 प्लस 1/2, ये तो कैंसिल हो, मतलब ये 0 आ जाएगा। यहाँ पे जब रखेंगे तो 1 1 आ जाएंगे, तो 1/2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। ओके, आपका ऑप्शन बी नंबर जो होगा वो सही हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट पे हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है देख लेते हैं। तो कह रहा है क्वेश्चन में आपको लिमिट y टेंस टू 0 एक्स प्लस वाई सेक एक्स प्लस वाई माइनस एक्स सेक एक्स होल अपॉन वाई। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो वैल्यू है इसे ओपन कर देंगे। तो ये जो यहाँ ब्रैकेट में है इसे ओपन कर देंगे तो एक से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक एक सिंगल से, तो क्या आ जाएगा एक्स सेक एक्स प्लस वाई सेक, ऐसे करिए ना इसे, वाई, उसके बाद आ जाएगा वाई सेक एक्स प्लस वाई। अच्छा, यहाँ तक हो गया। उसके बाद माइनस एक्स सेक एक्स होल अपॉन वाई। अच्छा, अब आप यहाँ से क्या करिए, जो ये वाली वैल्यू है ये कॉमन कर लीजिए। तो x कॉमन कर लेंगे तो क्या बनेगा आपका, x जब हम यहाँ से कॉमन करेंगे तो बनेगा आपका x सेक
एक्स प्लस वाई माइनस सेक एक्स। अच्छा, यहाँ से इतना आ गया। और ये वाली वैल्यू अलग कर दीजिए, वाई सेक एक्स प्लस वाई। अच्छा, वाई से नीचे है तो यहाँ से डिवाइड कर दीजिए, वहाँ पे वाई आ जाएगा, यहाँ पे वाई, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका एक्स अपॉन वाई। तो आ जाएगा आपका एक्स अपॉन वाई, और इसे चाहे तो आप ओपन कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन में कॉस एक्स प्लस वाई इंटू कॉस एक्स, और इधर से आ जाएगा कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस वाई आ जाएगा। अच्छा, ये इतना हो गया, और इधर आपका क्या है, सेक एक्स प्लस वाई है आपका, ये आप ध्यान देंगे। अच्छा, अब यहाँ से आप चाहे तो लिमिट अप्लाई कर दीजिए डायरेक्ट, यहाँ पे कर दीजिए लिमिट y टेंस टू जीरो, इसको तो अभी सॉल्व करना होगा। अच्छा, y टेंस टू जीरो यहाँ पे दोनों में अलग अलग हो जाएगा, तो यहाँ पे जब हम लगाएंगे लिमिट y टेंस टू जीरो, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे रखेंगे तो ये आ जाएगा सेक एक्स। तो ये वाली वैल्यू सॉल्व हो गई। अच्छा, इसे अब हम यहाँ पे छोड़ देते हैं, ये वाला सॉल्व करते हैं, फिर बाद में ऐड कर देंगे। तो ये वाला जब हम लगाएंगे कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला लगा लेते हैं, कॉस सी माइनस कॉस डी लगाएंगे तो वो आ जाएगा साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, सॉरी साइन डी माइनस सी बाई टू। तो साइन सी प्लस डी बाई टू करेंगे तो क्या आ जाएगा, टू से डिवाइड कर दीजिए तो एक्स प्लस वाई बाई टू आ जाएगा, और यहाँ पे बाहर है टू, टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू करेंगे तो आ जाएगा एक्स प्लस वाई, माइनस एक्स करेंगे तो वाई बाई टू आ जाएगा। अच्छा, यहाँ तक हो गया। होल अपॉन कितना है आपका, कॉस एक्स प्लस वाई इंटू कॉस एक्स। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम क्या करेंगे, इसको टैन और कॉट में, सॉरी, इसमें अब चाहे तो आप वैल्यू अब पुट कर दीजिए, लिमिट वाई टेंस टू जीरो रख के आप डायरेक्ट लगा दीजिए, अब आ जाएगा आपका आंसर। तो यहाँ पे जब हम लगाएंगे लिमिट, अच्छा, ये वाली जो वैल्यू है, यहाँ से थोड़ा सा अलग कर दीजिए इसको ना, टू साइन एक्स प्लस वाई बाई टू, और यहाँ पे वाई बाई टू है, इनटू होल अपॉन में है आपका कॉस एक्स प्लस वाई, और इंटू कॉस एक्स है। अच्छा, और यहाँ पे है आपका साइन वाई बाई टू, और ये वाला एक एक्स यहाँ पे है और एक वाई जो नीचे है यहाँ पे कर देते हैं, और इस वाले टू को यहाँ पे लेके चले जाते हैं, तो इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी। बचेगा क्या आपका ये, और वाई टेंस टू जीरो है तो इसको यहाँ पे वाई की वैल्यू जीरो जब रखेंगे तो एक्स साइन एक्स आपका बनेगा, होल अपॉन में आ जाएगा कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। अच्छा, इसको जब हम करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका एक्स, ये हो जाएगा टेन एक्स इंटू सेक एक्स, और एक आपका पहले से था ये वाला, तो टोटल इसका आंसर क्या आ जाएगा, एक्स टेन एक्स इंटू सेक एक्स प्लस सेक एक्स। ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। देख लेते हैं आपको ऑप्शन कौन सा है, एक्स टेन एक्स इंटू सेक एक्स प्लस सेक एक्स। तो ऑप्शन ए आई थिंक सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपका ऑप्शन बन जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। तो समझ में आ गया होगा आपको, बस स्टेप बाय स्टेप करना था, कि इसको अलग करके इसको डिवाइड करना था, फिर उसके बाद लिमिट यहाँ पे अप्लाई करनी थी, वो आ जाता आपका आंसर, ऑप्शन ए आपका करेक्ट वन हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। तो इसको बताइए जल्दी से, क्या आएगा इसका आंसर। कह रहा है कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो tan एक्स माइनस साइन एक्स होल अपॉन एक्स क्यूब। तो देखिए, या तो आप क्या करिए कि एल हॉस्पिटल लगाइए, तो उससे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि 3 टाइम आपको डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। और दूसरा क्या तरीका है कि इसको ओपन कर दीजिए, क्या, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो कॉस एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आ जाएगा, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अच्छा, नीचे आपका क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब इंटू कॉस एक्स। अब यहाँ से आप साइन कॉमन कर लीजिए, तो क्या बनेगा आपका, साइन एक्स वन माइनस कॉस एक्स, तो उसे हम इसको वन माइनस कॉस एक्स को क्या कह सकते हैं, टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू कह सकते हैं, टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू होल अपॉन एक्स क्यूब कॉस एक्स। अच्छा, यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम क्या करेंगे देख लेते हैं। अब
पार्ट तीनों को अलग अलग करना है। तो इसको कह दीजिए साइन एक्स अपॉन एक्स, एक को लिख लीजिए। उसके बाद बचेगा आपका 2/cos x। अच्छा, यहाँ पे आपका क्या है, साइन x/2 इंटू साइन x/2। अच्छा, यहाँ पे आप कर दीजिए x और x, और यहाँ से 4 से डिवाइड और 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 से, जब हम यहाँ 1/4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1/4, क्योंकि ये 1/4 कैंसिल हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू v1, इसकी वैल्यू v1 और इसकी वैल्यू v1, और cos x टेंस टू 0 है तो यहाँ पे जब रखेंगे तो 2 इंटू 1/4 बनेगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1/2। ओके, आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। अदरवाइज आप एल हॉस्पिटल मतलब डिफ्रेंसिएशन से भी करेंगे तो उससे भी आएगा, स्टेप थोड़ा सा आपका बड़ा हो जाएगा, लेकिन ये भी आपको भी पता रहना चाहिए कि इजी वे ये था। ओके, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। तो इसका क्या होगा, जल्दी से बताइए, इसका आंसर क्या आएगा आपको। लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 माइनस रूट एक्स होल अपॉन कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर आपको पूछा है। इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, क्या आएगा इसकी वैल्यू। तो बताइए जल्दी से क्या आएगा इसकी वैल्यू। देखिए ऐसे वाले क्वेश्चन में जब भी आपको ऐसा टाइप का क्वेश्चन पूछे तो आप वैल्यू पुट करिए, या तो बेस्ट वे होता है कि इसमें लेट किया जाता है किसी जो नीचे वाली वैल्यू हो। ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, तो ऐसे वाले क्वेश्चन में आपको लेट करना होगा क्या, कि कॉस इनवर्स जो कॉम्प्लिकेटेड नीचे वाला पार्ट जो हो कॉम्प्लिकेटेड वाला, कॉस इनवर्स एक्स को वाई लेट कर दीजिए। अच्छा, तो क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू कॉस वाई आ जाएगा। अच्छा, तो x की वैल्यू 1 कब आएगी, x की वैल्यू 1 कह रहा है ना, x टेंस टू 1 कब होगा, जब y की वैल्यू, यहाँ पे ऐसे करिए, x टेंस टू 1 कब होगा भाई, x टेंस टू 1 कब होगा, जब y टेंस टू 0 हो जाएगा। यही तो आएगा ना, यहाँ पे जब हम 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब मैं x को y से रिप्लेस कर रहा हूँ, तो आप यहाँ से क्या करेंगे, आएगा आपका 1 माइनस रूट में x की वैल्यू क्या है, कॉस वाई होल अपॉन, यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर। अब लिमिट आपका क्या आ जाएगा, वाई टेंस टू 0। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम क्या करेंगे, आप डिफ्रेंसिएशन करिए, एल हॉस्पिटल लगाइए, उससे भी आ जाएगा। ओके, अदरवाइज आप क्या करिए, ऐसा ना करिए ना, 1 प्लस से इसे मल्टीप्लाई कर दिए तो ये ओपन हो जाएगा, तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा ना, 1 माइनस रूट में कॉस वाई, और यहाँ पे 1 प्लस रूट में कॉस वाई होल अपॉन वाई स्क्वायर, 1 प्लस रूट में कॉस वाई, इससे मल्टीप्लाई हमने कर दिया। तो यहाँ पे ऊपर क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस वाई आ जाएगा होल अपॉन वाई स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे जब हम रखेंगे कॉस 0 की वैल्यू 1 आ जाएगी, ये तो वैसे ही हो गया। तो लिमिट, ये वाला तो फॉर्मूला आपको पता होगा, लिमिट क्या होता है, 1 माइनस कॉस ए एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, ए स्क्वायर बाई 2, मतलब जो ए उसका कोफिशियंट हो, तो यहाँ पे कोफिशियंट 1 है, उसका स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा, राइट आंसर 1/2 आ जाएगा। ओके, ये तो फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस वाई अपॉन वाई स्क्वायर, या 1 माइनस कॉस ए एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर का ए स्क्वायर बाई 2 होता है, मतलब जो कोफिशियंट यहाँ पे मल्टीप्लाई हो उसका स्क्वायर होल अपॉन 2 कर देते हैं। ओके, तो ऐसे वाले क्वेश्चन में आपको यही करना होता है कि एक वैल्यू आप जो नीचे दी गई हो उसे लेट कर लीजिए, उसके बाद उसे वाई से रिप्लेस कर दीजिए, या जो भी आपने लेट किया हो उसे रिप्लेस करके फिर यहाँ मल्टीप्लाई करके, जो भी यहाँ पे आप या तो एल हॉस्पिटल भी लगा सकते थे, उससे भी आता। ओके, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। अब आपको पूछा क्या जा रहा है कि कंटिन्यूटी आपको बतानी है कि कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी क्या होती है। ओके, तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो देखिए, जब भी आपको कंटिन्यूटी या डिफरेंशियबिलिटी पूछे चेक करने के लिए, तो उसका सबसे इजी वे होता है, ये मैंने ट्रिक वाले शॉर्ट ट्रिक, अगर आपको यहाँ आज ना समझ में आया तो मैं शॉर्ट ट्रिक एक पर्सनल वीडियो लेके आपको बता दूंगा।
हालांकि मैं जब पहले कराया था प्रैक्टिस तो वहाँ पे भी मैंने बताया था इसके बारे में। अ, तो देखिए कंटिन्यूटी को चेक करने के लिए सबसे पहले जो वैल्यू सेम हो दोनों में, जो यहाँ पे वैल्यू दी गई हो आपको, वो दोनों में जो सेम हो वो वैल्यू आप पकड़ लीजिए। मान लीजिए 1 यहाँ पे दिख रहा है दोनों में, जो या तो कह दीजिए दो जो अ, दोनों में आपको वैल्यू सेम दिख रही हो वो वाला वैल्यू आप ले लीजिए। अच्छा, दोनों में 1 दिख रहा है और दोनों में वही 1 कॉमन है। तो 1 जब हम 1 पे चेक करेंगे कंटिन्यूटी है कि डिफरेंस, सॉरी कंटिन्यूटी अभी हमें चेक करना है, वही पूछा है केवल, डिफरेंशिएबिलिटी की बात नहीं की गई है, हमें केवल कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे। तो यही पूछा जा रहा है, ऑप्शन में आपको चारों दिया गया है। तो वैल्यू जब हम यहाँ पे 1 रखेंगे तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू जब 1 रखेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा 0। जब वैल्यू दोनों डिफरेंट आए तो उस वाले पॉइंट पे वो मतलब वो कंटिन्यू नहीं होगा, मतलब यहाँ पे असतत होगा, हिंदी में कहते हैं असतत, मतलब नॉट कंटिन्यूअस होगा यहाँ से। ये क्या हो जाएगा, नॉट कंटिन्यूअस। यहाँ पे ये बात आपको आज समझ में आ गई कंटिन्यूअस के चेक करने के लिए। अच्छा, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए बस क्या होता है कि बस जो फंक्शन दिए गए होते हैं उनका एक बार आपको डिफरेंशिएशन करके तब वैल्यू आपको पुट करनी होगी, जो भी वैल्यू दी गई हो x1 2 कुछ भी दी गई हो, बस आपको डिफरेंशिएशन करके वहाँ पे वैल्यू चेक करना होता है। लेकिन कंटिन्यूटी में आप डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। बस आपको क्या ध्यान देना हो कि वैल्यू जो सेम हो वही वाली वैल्यू को आपको चेक करना है। तो 1 पे क्या है, नॉट कंटिन्यूअस, तो ऑप्शन सी वैसे भी सही लग रहा है। अच्छा, और आपको ऑप्शन चारों चेक करने होंगे। तो ये क्या कह रहा है कि जो राइट हैंड लिमिट है वो आपका क्या है, राइट हैंड लिमिट यहाँ पे क्या बनेगा, मतलब एक से कम वाली वैल्यू, एक से कम वाली वैल्यू ये वाली वैल्यू बन रही है। वहां पे जब हम रखेंगे तो 0 बनेगा नहीं, क्योंकि 2 आ जाएगा यहाँ पे। अच्छा, लेफ्ट हैंड लिमिट जब यहाँ पे चेक करेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पे आएगा आपका 1 आ रहा है, जबकि कह रहा है कि इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये तो ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा, ये ऑप्शन करेक्ट होगा नहीं। अच्छा, यहाँ पे जब हम चेक करेंगे 0 बनेगा, यहाँ तो 0 बन रहा है, इसने कह रहा है कि ये 0 नहीं है। अच्छा, ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कैसे चेक करते हैं। इसी के बिहाफ पे चेक करते हैं कि लेफ्ट जो दिख रहा हो, मतलब जो एक से कम हो, जो भी वैल्यू को हमें चेक करना होगा उस पे हम चेक कर सकते हैं। अच्छा, आपको यहाँ पे कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस तो समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन और भी क्वेश्चन लिया गया है तो उससे आपको समझ में आ जाएगा। तो इसका जल्दी से बताइए कैसे आप चेक करेंगे, इसका आंसर क्या होगा। अब वैल्यू आपको क्या दिख रहा है कि -1 पे हमें चेक करना है, तो x की वैल्यू आपको -1 लेना है, -1 पे वैल्यू आप रखिए। जब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो 1 -1 तो ये 0 आ जाएगा, लेकिन ये कह रहा है कि -2 यहाँ पे आ रहा है, तो ये भी आपको क्या हो जाएगा। अच्छा, हाँ -1 पे चेक करना था ना, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, ये भी डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो नन ऑफ दीज हो जाएगा इसमें से, क्योंकि -1 पे चेक करना था, -1 पे एक -2 बन रहा है, एक में 0 बन रहा है, तो ये तो होगा नहीं। ओके। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। अच्छा, अब आपको क्या चेक करना है कि x इज इक्वल टू ए पे आपको कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस, यही बताना है। तो जल्दी से बताइए क्या होगा। आप लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट नहीं चेक करेंगे, वैल्यू डायरेक्ट रख के चेक कर लेंगे, उससे ज़्यादा बेटर होता है। ये मैं एफ ऑफ ए की वैल्यू डायरेक्ट आप फंक्शन में रखेंगे, जो फंक्शन की वैल्यू जो दी गई है उसके बराबर आ जाए तो भाई जाहिर सी बात है कि आपका वो कंटिन्यूअस होगा, और नहीं आई तो वो डिसकंटिन्यूअस होगा। मैं डायरेक्ट यही बता रहा हूँ कि आप अब ए की वैल्यू रखिए, चाहे वो लेफ्ट में जाइए या राइट में जाइए, वो तो ए माइनस से 0 कर देगा। जबकि ये वैल्यू क्या दे रहा है आपको, ए पे 1 आ रहा है, एक्स इक्वल टू ए पे आपका 1 दे रहा है फंक्शन, लेकिन हमने जब पहले वाले में रखा तो दोनों बराबर नहीं है। तो कह देंगे कि एक्स इज इक्वल टू ए पे जो आपका है वो डिसकंटिन्यूअस है, मतलब असतत है। आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी इज द करेक्ट वन। ओके। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। तो इसका बताइए जल्दी से क्या आएगा आंसर।
अब देखिए, इसमें आपको अब फाइंड करना होगा कि कौन से वैल्यू पे चेक करिए, तो ऑप्शन आपको दिया रहेगा, या तो मैंने कहा कि जो दोनों में कॉमन हो पहले वही हम लेते हैं। तो इसमें कॉमन कौन सा दिख रहा है, 3 पाई बाई 4 दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है यही। तो यही वाली वैल्यू हम ले लेंगे कि x इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4 पे हम फंक्शन की वैल्यू दोनों चेक करेंगे। तो वैल्यू आपको क्या दी गई है, 1। क्या इसमें भी रखने पे 1 आ रहा है, तो इसमें भी रख के चेक कर लीजिए। तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू साइन 2/9 इंटू 3 पाई बाई 4। तो इससे क्या बनेगा आपका, ये आ जाएगा पाई बाई 6 मतलब 30। तो साइन 30 का मान 1/2। तो दोनों वैल्यू सेम आ गई। जब दोनों वैल्यू सेम आ जाए तो हम कह देंगे कि x इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4 पे आपका फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। अच्छा, तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी इज द करेक्ट वन। अगर यहाँ पे वैल्यू सेम ना आती तो हम कह देते कि ये डिसकंटिन्यूअस है। ओके, तो ऑप्शन आपका सी इज द करेक्ट वन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। इसमें बताइए वैल्यू क्या आएगी, ए और बी का आपको वैल्यू पूछ रहा है, तो जल्दी से बताइए कैसे आप चेक करेंगे या कैसा क्या आपका आंसर आएगा, जो जल्दी से बताइए। तो देखिए, ऐसे वाले क्वेश्चन में जब भी आपको वैल्यू पूछे तो सबसे पहले वो वाली वैल्यू पकड़ेंगे जो कॉमन हो, दो में या तीनों में। दो में कॉमन एक दिख रहा है, तीनों में भी दिख रहा है। कभी कभी क्या होता है, दो में ही कॉमन दिखता है, तो दो में कॉमन फिक्स है, वो दिखेगा। तो वो वाली वैल्यू आप लेंगे, सबसे पहले वही वाला वैल्यू फंक्शन में रखेंगे, तो दोनों का एक की वैल्यू दी गई रहती है, एक वैल्यू आप निकाल लेंगे। बट यहाँ पे तीनों में एक एक दिख रहा है, तो x इज इक्वल टू 1 पे क्या वैल्यू आ रहा है, जब हम यहाँ पे रखेंगे तो क्या आ जाएगा, a-b इज इक्वल टू 2 आएगा। और यहाँ पे भी रखेंगे तो x की वैल्यू 1 पे रखने पे तीन मान आपको यहाँ पे तीन वैल्यू फाइंड होंगे। एक आएगा a-b, एक आएगा 2, और यहाँ पे एक आएगा 2। ये तीन वैल्यू आपको फाइंड हो गई। अच्छा, यहाँ से आपको बात हो गई। अब एक और आपको चीज़ यहाँ पे देनी चाहिए, तो उसने दी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ए और ए की वैल्यू कैसे निकालते, ए माइनस बी बराबर 2 है। तो ऑप्शन से चेक कर लीजिए, इसमें रखेंगे तो इसमें भी आएगा 2 आएगा, इसमें भी आएगा 2, इसमें भी आएगा 2, तो ऑल ऑफ दी एबव कह दीजिए। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी इज द करेक्ट वन। अच्छा, इसमें अगर कोई दो ऑप्शन और दिए रहते तो हम उससे भी करके निकाल दे, लेकिन यहाँ पे एक ही वैल्यू, यहाँ पे एक और अगर देता तो आसान होता, लेकिन आपको ऑप्शन से मिल गया है, ऑप्शन तीनों इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट वन। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बताइए ये क्या है आपका, इसका आंसर क्या आएगा। ये तो आपको फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो 1 - cos mx/1 - cos nx क्या होता है, m² / n² होता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट, ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर बताइए क्या आएगा। लिमिट एक्स टेंस टू पाई/4 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल अपॉन एक्स माइनस पाई/4। तो ऐसे वाले क्वेश्चन में आपको ऊपर क्या लाना होता है, साइन की जो भाई लिमिट एक्स टेंस टू ए पे साइन एक्स अपॉन एक्स अगर हमारा बन जाए तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। वही हमें बनाना होता है। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये 1/√2 है, तो बाहर से आप √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, एक्स माइनस पाई/4। तो ऊपर क्या आ जाएगा, रूट में साइन एक्स माइनस पाई/4 होल अपॉन एक्स माइनस पाई/4। इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, √2। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। ओके, बस यही आपको ध्यान देना होगा कि ऐसे वाले क्वेश्चन मैंने क्या किया, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, और इसको जब हम अंदर करेंगे तो 1/√2 आएगा, इसको साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिया, तो आपका ऑप्शन आ जाएगा ए इज द करेक्ट वन। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। अच्छा, इसका बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या आएगा आपको। तो देखिए, जब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 - 1 और यहाँ पे 0 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, तो 0/0 का केस बन रहा है।
तो 0/0 में हम क्या लगाते हैं, एल हॉस्पिटल लगाएंगे। तो डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए, √2 cos x का क्या आ जाएगा, माइनस साइन एक्स, और इधर कॉट एक्स का क्या आ जाएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा। इससे कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू पुट करेंगे तो √2 sin π/4 मतलब 1/√2, और इधर आ जाएगा 2, तो इससे कैंसिल हो जाएगा तो 1/2 आ जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। ओके, बस इसमें आपको डिफ्रेंसिएशन करना था, आपका ऑप्शन आ जाता। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है लिमिट x टेंस टू 0 x log 1 प्लस एक्स होल अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स। अच्छा, इसमें आप क्या करिए, या तो आप जब वैल्यू रखेंगे तो 0/0 का केस बनेगा, या तो आप डिफ्रेंसिएशन करिए उससे भी आएगा आंसर, या आप क्या करिए x से यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए इस फंक्शन को ना, log 1 प्लस एक्स होल अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स, और जब हम यहाँ से x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इसकी वैल्यू 1 आती है, ये तो पता है फॉर्मूला है। तो नीचे क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस ए एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ये बना, तो इसको क्या कहते हैं, a²/2 मतलब 1/2 आ जाएगा, 1/1/2, तो ये 2 आ जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि लिमिट में x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस ए एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ये तो फार्मूला होता है कि a²/2, यही वाला फार्मूला यहाँ पे लगाया गया, ऑप्शन आपका आ जाएगा सी इज द करेक्ट वन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या आएगा। इसमें आप दो मेथड लगा सकते हैं, या तो आप एल हॉस्पिटल लगाइए, या तो आप क्या करिए कि एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड कर दीजिए। तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर, और इधर क्या आ जाएगा साइन 2x/x, इधर क्या है आपका साइन 2x/x, इधर आपका क्या है साइन 2x/x आ जाएगा। अच्छा, इसको 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दीजिए, और यहाँ से 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, और ये आपका क्या है, कॉस 1 माइनस कॉस ए एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, तो a²/2 आएगा मतलब 4/2, और यहाँ पे आपका 1/4 नीचे है तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा आपका 1/2। राइट आंसर, यहाँ पे 1/4 नीचे आपका ये बचा रहेगा ना, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 1/2, या तो आप डिफ्रेंसिएशन से करिए उससे भी आपका राइट आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। अच्छा, जब भी आपको लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी का केस बने, इससे मैंने बताया भी है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर देखते हैं हम। तो जब दोनों कोफिशिएंट मतलब जो पावर बराबर हो तो कोफिशिएंट जो होते हैं वही आते हैं। अच्छा, ऊपर की पावर ज़्यादा हो नीचे की पावर कम हो तो मतलब डिवाइड हो जाएगा डायरेक्ट आपका, तो मतलब इसका वैल्यू आपका आ जाएगा, सॉरी इससे डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ऊपर की पावर जब ज़्यादा हो और नीचे की पावर सॉरी ऊपर की पावर कम हो नीचे की पावर ज़्यादा हो तो इसकी वैल्यू ज़ीरो आती है। लेकिन अगर ऊपर ज़्यादा हो नीचे का कम हो तो वहाँ पे इन्फिनिटी आता है। तीनों का केस मैंने लिया है तो आप बता सकते हैं आसानी से। अभी क्या है आपका, एन ज़्यादा सॉरी एन कम है डी से, डी ज़्यादा है आपका, तो डिवाइड होगा नहीं, तो डायरेक्ट आपका आंसर क्या आ जाएगा, जीरो इज द करेक्ट वन, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी पे। अच्छा, यहाँ पे आप क्वेश्चन में कह रहा है ना कि इसमें आपको दिया गया है लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, जब ये पावर दोनों में बराबर आ जाए तो डायरेक्ट कोफिशिएंट जो होते हैं वही बाहर आ जाते हैं, 5/4 आ जाएगा डायरेक्ट, आपका ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हाँ ये वाला क्वेश्चन था मैंने बताया ना। अब क्या आ जाएगा, अब एन ज़्यादा है डी से, तो क्या आ जाएगा आपका, अब इन्फिनिटी आ जाएगा। जब डी ज़्यादा होता है तो ज़ीरो आता है, और जब दोनों बराबर होते हैं कोफिशिएंट आ जाते हैं बाहर। ओके, तो इसमें आपका इन्फिनिटी आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन बताइए, इसी वाले मेथड पे बेस्ड था, मैंने इसलिए बताया कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए।
तो इसका आंसर बताइए क्या आएगा, जल्दी से बताइए इसका आंसर। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये आ जाएगा आपका। इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा आपका, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस बी एक्स प्लस वन और होल अपॉन एक्स प्लस वन। अच्छा, यहाँ से अब आप क्या करिए, एक्स स्क्वायर कॉमन करिए, तो एक्स स्क्वायर जब कॉमन करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 1 - a आ जाएगा। और यहाँ से जब हम x कॉमन करेंगे तो क्या आ जाएगा, -a - b आ जाएगा। उसके बाद बचे वैल्यू कितने हो गए, आपका ये 1 बचा और -b, और नीचे आ जाएगा x प्लस वन। अच्छा, अब हम देखेंगे लिमिट क्या है, x टेंस टू इन्फिनिटी। तो सबसे पहले आप कैसे करेंगे, कोफिशिएंट, सॉरी, पावर, पावर क्या है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कहीं दिख रहा है, तो जब पावर दिख नहीं रहा है तो ये वैल्यू तो आपका 0 के बराबर हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे देखेंगे ये वैल्यू आपको पावर बराबर है, जो पावर बराबर हो उनके कोफिशिएंट जो वैल्यू आई है उनके बराबर हो जाएगी। मैंने कहा ना कि वैल्यू वही वैल्यू फाइंड हो जाता है, मतलब कोफिशिएंट बाहर आते हैं। तो वैल्यू 0 है तो ये वाले वैल्यू आ जाएगा a - b बराबर 0 आ जाएगा। लेकिन इसकी वैल्यू भाई ये तो दिया नहीं था, एक्स की स्क्वायर दिया होता तो उसकी वैल्यू हम कोफिशिएंट के बराबर करते, बट है नहीं, तो इस वाले की वैल्यू ये एग्जिस्ट में नहीं है, मतलब ये पूरा 0 हो जाएगा। इसलिए मतलब इसका कोफिशिएंट जो है वो 0 के बराबर मैंने कर दिया, तो ए की वैल्यू 1 आ जाएगी, और यहाँ पे जब हम रखेंगे तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, -1 आ जाएगा। ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू आपका -1 आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए इज द करेक्ट वन। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। बस यही आपको चेक करना होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर चेक करके आपको ऑप्शन सही करना होता है, कि जो ऑप्शन मतलब जो पावर दिख नहीं रहा था भाई वो तो जाहिर सी बात है वो 0 होगा, लेकिन जो पावर है उसका कोफिशिएंट जो वैल्यू दी गई हो, मान लीजिए यहाँ पे अगर 1 होता या 2 होता, कुछ भी होता, तो हम कहते हैं कि -a - b वो 1 के बराबर है, अगर यहाँ पे 1 होता, बट है नहीं, 0 है, तो इसलिए वो 0 के बराबर है क्योंकि वो वैल्यू आएगा। अच्छा, तो आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है ये देखिए, इसका क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो ऐसे वाले क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, आप इसे ओपन कर दिए, क्योंकि आप ऐसे नहीं हो पाएगा ये सॉल्व, ओपन करिए डायरेक्ट। इसका फार्मूला क्या होता है भाई, इसका होता है n+1/2 का होल स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे होल स्क्वायर है और बाहर भी होल स्क्वायर है। अच्छा, इसका क्या होता है, n+1, सॉरी, n 2n+1 होता है, ये होता है आपका, और होल का ये क्यूब है। अच्छा, इसे आप अब स्टेप बाय स्टेप इसे आप ओपन कर दीजिए तो आपका आ जाएगा आंसर। तो इसे जब हम ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, n² n+1 का होल स्क्वायर होल अपॉन में 4 का होल स्क्वायर, ये आपका बाहर है आपका। अच्छा, ये आपका जब हम इसे ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा कि n³ 2n+1 का होल क्यूब, n+1 का होल क्यूब, और इधर क्या आ जाएगा 6³ मतलब 216, और इधर ओपन कर दीजिए तो क्या आ जाएगा आपका n/16, और n की पावर 4, n+1 की पावर 4। अच्छा, यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, 1/216 n³ 2n+1 का होल क्यूब, n+1 का होल क्यूब। अच्छा, अब यहाँ से क्या करिए आप कि n, यहाँ से n की पावर 4, यहाँ से n, यहाँ से डिवाइड कर दीजिए। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो n की पावर 4 बाहर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 1/16, 1/216, और यहाँ से n की पावर 8 आ जाएगा, एक और है n की पावर 9 आ जाएगा, 1 + 1/n की पावर 4 आ जाएगा, और यहाँ से जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, n की पावर 9, और 1 प्लस सॉरी 2 + 1/n
की पावर क्यूब और यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस 1/n का होल क्यूब। एन की वैल्यू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी है, आपका दिया गया है। एन की वैल्यू इन्फिनिटी रखेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये तो जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ पे इन्फिनिटी रखेंगे तो जीरो, ये 2 बचेगा, तो यहाँ पे का होल क्यूब है मतलब 8 आ जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 216/16 इंटू 1/8। अच्छा, इसे जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 27/16। ओके, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी इज द करेक्ट वन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। बस स्टेप बाय स्टेप आपको ओपन करना था। मतलब ऐसा जब भी क्वेश्चन आ जाए एन की वैल्यू वाला, एन टेंस टू इन्फिनिटी, तो हम क्या ऐसा केस बनाते हैं, 1+1/n का केस बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब हम इन्फिनिटी रखेंगे तो ये तो जीरो हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाती है। क्योंकि अगर हम ऐसे रखेंगे तो पूरा 0/0 का केस बनने लगेगा या इन्फिनिटी/इन्फिनिटी का केस बनेगा, तो वो तो सॉल्व नहीं होगा। इसीलिए हम 1+1/n का केस बनाते हैं। वही वाला मैंने यहाँ पे लिया, वही आ गया आपका, वैल्यू पुट करके आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आप सीरीज लगाएंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन आपका क्या है, तो ये जीपी का केस बन रहा है, तो जीपी के लिए क्या लगाएंगे, ए और आर की वैल्यूज है जो है वो एक से कम है आपका, तो क्या आ जाएगा, 1 - r⁻n होल अपॉन 1 - r, तो आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा 1/3 2/3 मतलब 1/2 और 1 - 1/3 की पावर n। अच्छा, यहाँ इन्फिनिटी रखेंगे तो ये तो जीरो आ जाएगा, तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा 1/2। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। बस जीपी का केस आपको फाइंड करना था। जीपी का केस यहाँ पे लगा कि यही होता है ना, ये 1 - r की पावर n अपॉन 1 - r, तो यही वाला सम ऑफ ये इतना करके आप एन की वैल्यू यहाँ पे इन्फिनिटी रखेंगे तो जीरो हो जाएगा ये तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, 1/2। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। अच्छा, ऐसे वाले क्वेश्चन में क्या होता है कि जब भी आपको ऐसा दिया गया रहे कि x प्लस समथिंग दिया रहे, मान लीजिए m x प्लस n दिया गया रहे, तो e की पावर m - n होता है, लेकिन जब यहाँ पे अगर कोई कोफिशियंट हो तो उससे मल्टीप्लाई, बट है यहाँ पे कोफिशियंट, तो कोफिशियंट क्या है, यहाँ पे कोफिशियंट जो बाहर, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 1, और क्या करेंगे, e की पावर a की वैल्यू 1 है, और यहाँ पे जो यहाँ पे ऐड होना x प्लस m होल अपॉन x प्लस n, तो उसे सब्सट्रैक्ट कर देंगे, मतलब 6 - 1 कर देंगे, तो आ जाएगा आपका e की पावर 5। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। इसका ये कॉन्सेप्ट होता है डायरेक्ट लगाने के लिए। अदरवाइज आप करेंगे तो वो लंबा प्रोसेस हो जाएगा, ये आप ध्यान रखेंगे तो ऐसे आपका जल्दी से आ जाएगा आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। अच्छा, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे कि 2x प्लस समथिंग दिख रहा है आपको, तो क्या करिए, आप x से डिवाइड कर दीजिए, तो आ जाएगा 2 + 7 sin x/x और 4 + 3 cos x/x। अच्छा, ये तो जब हम करेंगे लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी है तो ये जीरो आ जाएगा, ये भी जीरो आ जाएगा, तो 2/4 आ जाएगा, मतलब 1/2 आ जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। अच्छा, इसमें आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है और कह रहा है x इज इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस है, तो x इज इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस है तो लिमिट अप्लाई कर दीजिए। लिमिट x टेंस टू 0, ये वाली वैल्यू आ जाएगी साइन 5x/3x इज इक्वल टू के। अच्छा, यहाँ से आप 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5/3 आ जाएगा के। 5 भाई इससे ऐसे मल्टीप्लाई कर दिए ना तो 3 इधर आ जाएगा, 5 sin 5x/5x, x टेंस टू 0 पे क्या होता है 1 हो जाएगा, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/3 आ जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। अच्छा, इसका जल्दी से आंसर बताइए, इसका आंसर क्या आएगा। कह रहा है x इज इक्वल टू 0 पे आपका कंटिन्यूअस है, तो ऐसे वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना होगा, वही वाला प्रोसेस सेम, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, 3 से डिवाइड यहाँ पे करेंगे तो क्या आ जाएगा, tan x/x, x टेंस टू 0 पे 1 होता है तो 3 + 4 आ जाएगा, k की वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 7। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं।
कह रहा है x इज इक्वल टू -5 पे आपका कंटिन्यूअस है, तो इसकी वैल्यू फाइंड करिए, a की वैल्यू फाइंड करिए। तो कंटिन्यूअस के लिए आपको या तो आप क्या करिए, यहाँ पे जब वैल्यू रखेंगे तो 0/0 का केस बनेगा। आप डिफ्रेंसिएशन कर दिए, 2x+3/2x+2 यहाँ पे रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 मतलब 7/8 आ जाएगा। यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7/8। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। अच्छा, अब मैंने जैसे कहा था ना कि जिसपे कंटिन्यूअस हो वही वाला वैल्यू तीनों में दिखेगा या दो में दिखेगा। तो आप वैल्यू बारी बारी आप पुट करिए, तो इसमें रखेंगे तो 3 प्लस लैम्डा, ये 4 के इक्वल है, यहाँ पे रखेंगे तो भी 4 आएगा। तो तीनों ये 4 के इक्वल है, मतलब 3 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 4, मतलब लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। कंटिन्यूअस में यही डायरेक्ट हम चेक करते हैं, डिफरेंशिएशन होता है तो हम एफ प्राइम एक्स करके तब वैल्यू रखते हैं कि एफ की वैल्यू मान लीजिए 1 है, 2 है, यहाँ पे तो 3 है, तो वही वैल्यू वैल्यू हम पुट करते डिफरेंशिएबिलिटी में। बट है नहीं तो डायरेक्ट आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। अच्छा, अब आपको क्या पूछा जा रहा है कि डिफरेंशिएबिलिटी आपको बताना है कि x के सभी मानों के लिए क्या ये डिफरेंशिएबिलिटी है या डिफरेंशिएशन है, सॉरी डिफरेंशिएबिलिटी किस पे है, किस पॉइंट पे आपको चेक करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि आपको ऑप्शन, अब ये आपको ऑप्शन सही लगाना पड़ेगा कि कह रहा है कि कंटिन्यूअस है, मतलब x का कोई भी वैल्यू, जो भी वैल्यू यहाँ पे दी गई हो वो कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस के लिए मैंने कहा, क्या कहा था कि जो वैल्यू दी गई हो वही आप दोनों में रख दीजिए। तो यहाँ पे रखेंगे तो 0 और यहाँ पे रखेंगे तो 0, दोनों वैल्यू सेम आ रहा है, तो हम कह देंगे कि x इज इक्वल टू 0 पे आपका कंटिन्यूअस है। अच्छा, आप कह रहा है कि एफ प्राइम पे आपको कंटिन्यूअस चेक करना है, तो एफ प्राइम एक्स की निकालिए। तो फर्स्ट क्या करेंगे, 0 आएगा, सेकेंड क्या करेंगे, 2x आएगा। अब वैल्यू आप x इज इक्वल टू 0 पे चेक कर लीजिए, तो ये तो 0 आएगा, ये भी 0 आएगा। तो हम कह देंगे कि x इज इक्वल टू 0 पे एफ प्राइम 0 जो आएगा वो भी आपका क्या है, वो भी कंटिन्यूअस है। अच्छा, यहाँ पे बात हो गई। अब डिफरेंशिएबिलिटी के लिए भी यही सेम करेंगे प्रोसेस कि एफ प्राइम एक्स करेंगे तो यही वाला केस बनेगा, 0 और 2x, वहां पे भी 0 0 आएंगे। जब दोनों में डिफरेंशिएबिलिटी में भी वैल्यू सेम आ जाए तो यहाँ पे कह देंगे कि एफ प्राइम 0 पे या x इज इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबिलिटी है यहाँ पे, या डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएबिलिटी है बेसिकली, मतलब हिंदी में कहते हैं अवकलनीय। तो ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, मतलब ऑल ऑफ द एबव आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। अच्छा, आपको अब क्या बताना है कि किस पॉइंट पे, बेसिकली ऑप्शन में चारों में दिख रहा है कि एक पे आपको बताना है कि कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, या डिफरेंशिएबिलिटी है या कंटिन्यूअस है। तो जब भी ऐसा मॉड वाला क्वेश्चन आ जाए तो आप ग्राफ से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मॉड एक्स का ग्राफ क्या होता है, ऐसा होता है, मॉड एक्स का ग्राफ ऐसा बनेगा और मॉड एक्स माइनस वन का ऐसा बनेगा। तो जहां पे जब मॉड एक्स आता है, जहां पे शार्प एज बनता है, यहाँ पे शार्प एज बन रहा है, या इस वाले पॉइंट पे मॉड वाला फंक्शन आप मॉड्यूलस फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस, ये आप लाइन लिख सकते हैं, मॉड्यूलस फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शन। बट जहाँ पे शार्प एज बनता है वहां पे क्या होगा, वो नॉट डिफरेंशिएबिलिटी नहीं होता है। ओके, नॉट डिफरेंशिएबिलिटी, यहाँ पे अवकलनीय नहीं है। तो जहाँ पे शार्प एज बनेगा, तो शार्प एज कहाँ पे बन रहा है, x इज इक्वल टू 1, वहीं पे हमें चेक भी करना था। तो x इज इक्वल टू 1 पे तो कंटिन्यूअस हर 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 पॉइंट पे होता है मॉड्यूलस फंक्शन। तो कह देंगे x इज इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबिलिटी या नॉट डिफरेंशिएबल। ओके, तो यहाँ पे नॉट डिफरेंशिएबल है कि जहाँ पे शार्प एज बनता है वो मॉड्यूलस फंक्शन वहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है, लेकिन कंटिन्यूअस हर पॉइंट पे होगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, तो जल्दी से बताइए। ये क्वेश्चन लेबनीज थ्योरम पे है, इंटीग्रेशन में आपको लेबनीज थ्योरम भी पढ़ाया गया होगा। तो डिफरेंशिएशन करते हैं ऊपर नीचे, तो डिफरेंशिएशन के लिए ये लेबनीज थ्योरम लगाएंगे कि भाई जो ऊपर वाली वैल्यू दी गई हो उसे पहले रखेंगे। तो क्या कैसे होता है कि सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर का जब करेंगे 2x नीचे का करेंगे तो पूरा 0 आ जाएगा।
अच्छा, अब नीचे वाला डिफरेंशिएशन कर देते हैं। एक्स इंटू साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, और साइन एक्स इंटू एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स 1 हो जाएगा। अब एक्स की वैल्यू 0 रख दीजिए, तो नहीं तो यहाँ पे बनेगा नहीं, 0/0 तो एक्स से डिवाइड कर दीजिए ऊपर नीचे, तो ऊपर क्या आ जाएगा, 2 sec² एक्स स्क्वायर अपॉन में कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स। अब यहाँ पे वैल्यू रखिए तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा 1 1 1, मतलब 1 + 1 2/2। आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1 इज द करेक्ट वन। ओके, सी इज द करेक्ट वन ऑप्शन। तो आज के लिए इतना ही, जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, कल का जो आपका टॉपिक होगा वो डिफरेंशिएशन होगा। तो आप थ्योरी की क्लास, आपको प्लेलिस्ट अपडेट कर दी गई है, थ्योरी वहाँ से देखिए। डिफरेंशिएशन की काफ़ी प्रैक्टिस कराई गई हैं, तो वहाँ आप प्रैक्टिस पहले से ही करके आएंगे। यहाँ 7 PM की क्लास जो कल होगी, तो आपका कल का क्या टॉपिक रहेगा, डिफरेंशिएशन। ओके, तो जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल की क्लास में।